बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक 4.1 वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 72 और 73 पर मौजूद है और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, सबसे पहले आपको वर्क के बारे में पता हो। हम रियल लाइफ के अंदर हर चीज़ को वर्क डन में कंसीडर करते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम सिर्फ वर्क उसे कहेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे, उस वक्त हम उसे वर्क डन कंसीडर करेंगे। जैसे इस एग्जांपल के अंदर बेटा हमारे पास ये शख्स इस वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये शख्स जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, ये वॉल मूव नहीं करेगी। बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये शख्स जो है कोई काम कर रहा है, लेकिन फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे वर्क डन कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इस फोर्स लगाने से ये वॉल मूव नहीं कर रही। तो बच्चों, हम डिफाइन कैसे करेंगे वर्क डन को? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी अंडरगो द डिस्प्लेसमेंट D इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क इज डन। और बच्चों, हमारे पास फार्मूला होता है वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास वर्क डन होता है, और वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो हम फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। और फोर्स का जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट यानी एफ कॉस थीटा है, वो वर्क डन के रिस्पॉन्सिबल होगा। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई डी। ये बन जाएगा हमारे पास एफ डी कॉस थीटा। मतलब फर्ज करें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है। मतलब डिस्प्लेसमेंट बेटा इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो हम इस केस के अंदर फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। एफ कॉस थीटा और वाई एक्सिस पर होगा एफ साइन थीटा। इस केस के अंदर वर्क डन के केस के अंदर एफ कॉस थीटा इस वर्क डन का रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कहेंगे एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई डी। तो बच्चों हमारे पास बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा। वर्क डन का यूनिट होता है बच्चों हमारे पास जूल, और 1 जूल इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर के। मतलब अगर 1 न्यूटन फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो हमारे पास वर्क डन इक्वल होगा 1 जूल के। नेक्स्ट बच्चा हम इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर बेटा हमारे पास जो फोर्स थी वो इस डायरेक्शन में थी, और हमने इसके जो कंपोनेंट्स बनाए, एक बनाया एफ कॉस थीटा और एक बनाया एफ साइन थीटा। वर्कडन के केस में ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो है वो वर्कडन के रिस्पॉन्सिबल होगा, जो हमने डेफिनेशन में देखा था। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? सपोज फोर्स F मेक्स एंगल थीटा विद डिस्प्लेसमेंट D, ओनली द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट डज वर्क। F पैरेलल होगा बेटा F cos थीटा के, तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास F D cos थीटा के। अब हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं बच्चों। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री जो है बच्चों हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और साइन और cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अगर cos 0 डिग्री 1 के इक्वल आएगा, तो हम कहेंगे वर्क डन मैक्सिमम है और पॉजिटिव है। इसी तरह अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, जैसे आपने 9th क्लास में देखा था बेटा, एक शख्स जो है वो बाल्टी उठाकर मूव करता है, तो बेटा फोर्स जो बाल्टी के ऊपर लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस में है, और वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो शख्स वो एक्स एक्सिस में था। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल था वो 90 डिग्री था, जिसकी वजह से हम कहेंगे वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि कॉस 90 जो होता है हमारे पास वो जीरो के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हमारे पास थीटा जो है वो 180 डिग्री होगा, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। जैसे अगर एक बाईसाइकिल के ऊपर आप जा रहे हैं और आप अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक जो है एक्चुअली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी डिस्प्लेसमेंट के, तो हम कहेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है। तो इस केस में हमारे पास वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। अगर बच्चों हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने फोर्स को रखा और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को, हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं और वो सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो बच्चों ये जो लाइन आएगी ये कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है।
और इस लाइन के अंदर जो एरिया है वो हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगा। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? वर्क डन इक्वल होगा एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व स्ट्रेट लाइन इफ फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होती तो बच्चों ये लाइन सेम ना होती, क्योंकि फोर्स की वैल्यू सेम होने की वजह से बेटा ये स्ट्रेट लाइन शो की जा रही है। और एरिया जो है बेटा हम इजीली निकाल सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, अगर बेटा इस तरह का रेक्टेंगल बने। और हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वर्क डन वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।